जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भाद्रपद माह की पूर्णिमा का विशेष व्रत, उसकी कथा और उसका महत्व। भादो पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे ऋषि पंचमी, ऋषि तृपन, चंद्र पूजन से जोड़ा जाता है, तो कहीं इसे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना का विशेष पर्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से न केवल दरिद्रता दूर होती है, बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य और संतति की वृद्धि होती है। कहा गया है, पूर्णिमा व्रतेन विष्णु प्रति सदा भवेत, अर्थात पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर जीवन में सुख और वैभव प्रदान करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस पावन दिन की पूजा विधि, विस्तृत कथा और महत्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूजा विधि। भक्तों, व्रत और पूजा की शुरुआत सुबह स्नान से होती है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाए भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। बाएं हाथ पर कलश रखें, उसमें जल, आम्रपत्र और नारियल स्थापित करें। रोली, चावल, हल्दी, पुष्प और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। व्रत करने वाले को दिन भर उपवास रखना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। सायंकाल व्रत कथा सुनकर और आरती करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा का पूजन करना भी विशेष फलदायी माना गया है। अंत में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान अवश्य करें। कहा गया है, दानम व्रतानम फल मुक्तम शयात, अर्थात व्रत का सच्चा फल दान से ही पूर्ण होता है। भादो पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, भक्त और सत्यवादी था, परंतु दरिद्रता ने उसे घेर रखा था। दिन भर वह भगवान का नाम लेता, पर उसके घर में अन्न का दाना भी मुश्किल से आता। एक दिन वह ब्राह्मण निराश होकर मंदिर पहुंचा और भगवान विष्णु से करुणा भाव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरी दरिद्रता दूर करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करो, पूरे विधि विधान से मेरा पूजन करो और कथा सुनो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने आकाशवाणी के अनुसार व्रत किया। वह दिन भर उपवास रहा, संध्या को भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और गरीबों को भोजन कराया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। उसका घर अनाज, धन और संतति से भर गया। नगर के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भी इस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार भादो पूर्णिमा व्रत की महिमा पूरे विश्व में फैल गई। कहा जाता है कि एक बार एक साहूकार था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अत्यधिक कंजूस और दान से दूर। एक बार उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने भादो पूर्णिमा का व्रत किया और अचानक उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई। साहूकार ने सोचा कि मैं तो पहले से ही धनवान हूँ, मुझे इस व्रत की क्या आवश्यकता। लेकिन धीरे धीरे उसका धन घटने लगा, परिवार में झगड़े बढ़ने लगे और स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। तब किसी साधु ने उससे कहा, हे वत्स, यह सब इस कारण हो रहा है कि तुमने भादो पूर्णिमा का व्रत नहीं किया और दान पुण्य से दूर रहे। साहूकार ने साधु की बात मानकर अगले वर्ष श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और सचमुच उसके घर में फिर से सुख, शांति और वैभव लौट आया। इससे स्पष्ट होता है कि इस व्रत का फल सिर्फ गरीब ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लिए कल्याणकारी है। द्वितीय कथा प्रसंग। भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्रमा का भी विशेष पूजन होता है। एक लोक कथा के अनुसार चंद्रमा को शाप मिला था
कि वह क्षय रोग से पीड़ित हो जाएगा। तब नारद मुनि ने उन्हें भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और भगवान की कृपा से उन्हें रोग मुक्ति प्राप्त हुई। तब से इस दिन चंद्र पूजन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। यही कारण है कि इस दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। भक्तों, भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, धन धान्य और संतति की प्राप्ति होती है, परिवार में सौहार्द और शांति बनी रहती है और चंद्रदोष, पितृदोष तथा कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि वह कथा सुनने के बाद गरीबों को भोजन कराए और दान करे। यही इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। मित्रों, यह थी भादो पूर्णिमा व्रत कथा, इसकी विधि और महत्व। आशा करती हूँ यह कथा सुनकर आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, शांति और आनंद का वास होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली धार्मिक कथाएं, व्रत और त्योहार की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय श्री हरि।